मैं शामिल हो चुका हूँ। दोस्तों, आज पूरा देश हैरान है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। और अब तो बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि जो इंसान हमेशा देश की भलाई के लिए जा रही है, सोचता है आज वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और सरकार है कि कान में तेल डालकर बैठी हुई है। सोनम वांगचुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हमेशा लद्दाख के पहाड़ों और पर्यावरण को बचाने के लिए भूखे प्यासे बैठे रहते थे, लेकिन इस बार वो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी पहाड़ को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि इस बार वो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, देश के करोड़ों छात्रों के हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और लगातार 21 दिनों तक भूखे रहने की वजह से उनका शरीर पूरी तरह से गल चुका है। उनका वजन करीब 9 किलो कम हो गया है और हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो गई कि डॉक्टरों की टीम को बीच में आना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है ताकि किसी तरह उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इस पूरी घटना ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और सोनम वांगचुक को लेकर ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सलमान खान के गुस्से की चर्चा हो रही है, क्योंकि सलमान खान का मानना है कि जब देश की सरकार इतनी बड़ी भूख हड़ताल के बाद भी टस से मस नहीं हो रही है, तो फिर अपनी जान को इस तरह दांव पर लगाने का क्या फायदा है। सलमान खान इस बात पर बुरी तरह भड़के हुए हैं कि सोनम वांगचुक जैसे बड़े देशभक्त और समझदार इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि यह सरकार आसानी से सुनने वाली नहीं है और ऐसे में भूखे रहकर अपने शरीर को खत्म करना और अपनी जान गंवाना पूरी तरह से फालतू है, क्योंकि आपकी जान चली जाएगी तो भी इन नेताओं की कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने वाली है। सलमान खान का यह गुस्सा असल में उस लाचारी को दिखाता है जो आज देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि कैसे एक तरफ नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, करोड़ों छात्रों का भविष्य आज अंधकार में लटक जाता है, और जब कोई इंसान उनके लिए आवाज उठाने दिल्ली आता है तो उसे अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इसीलिए सलमान खान का यह कहना बिल्कुल सही बैठता है कि जब व्यवस्था अंधी और बहरी हो जाए तो अपनी जान को फालतू में गंवाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों सोनम वांगचुक को इस बार दिल्ली आकर जंतर मंतर पर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम में भारत बाहर पोल खोल कर रख दी है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे दिन रात एक करके सालों साल पढ़ाई करते हैं ताकि उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है और अमीर लोग पैसों के दम पर सीटें खरीद लेते हैं। धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया था और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक छात्र संगठन भी जुड़ गया था। इन सब की बस इतनी सी मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि आगे से किसी भी छात्र का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और इसी वजह से सलमान खान जैसे वोट से किसी भी छात्र की तरफ से, सरकार की तरफ से 1 सालों के ज्यादा अमरानदा बड़े सितारे भी अब खुलकर इस बेरुखी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल ने पूरे बॉलीवुड को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि पहले तो लोग सोचते थे कि यह सिर्फ छात्रों का मामला है, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और छोटे कलाकार उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। हालांकि कुछ बड़े सुपरस्टार्स हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलने से उनका करियर खराब हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने खुलकर सोनम वांगचुक का साथ दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर एक बुजुर्ग और सच्चे इंसान को इस तरह तड़पाने से सरकार को क्या हासिल होने वाला है। बॉलीवुड के कलाकारों का कहना है कि सोनम वांगचुक कोई अपने फायदे के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए हर एक सेलिब्रिटी को उनके हक में आवाज उठानी चाहिए और सलमान खान का जो गुस्सा सामने आया है, उसने तो इस पूरे राजनीतिक आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखा जाए तो सलमान खान का भड़कना इस बात का सबूत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जब एक आम आदमी देखता है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस तरह की बात कह रहा है कि फालतू में जान गंवाने से कुछ नहीं होगा, तो समाज आप में यह मैसेज जाता है कि हमारी न्याय प्रणाली और हमारी सरकारें कितनी निष्ठुर हो चुकी हैं। सोनम वांगचुक ने 21 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर जो अनशन किया वह कोई मजाक नहीं था।
लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को नजरअंदाज किया कि आज के समय में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाना कितना मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि सलमान खान इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान और गुस्से में हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और सोनम वांगचुक जैसे लोग अपनी जान गंवाते रहे तो फिर देश के युवाओं के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा और यह पूरी व्यवस्था भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए सलमान खान का यह सोचना बिल्कुल जायज है कि अब भूख हड़ताल का तरीका छोड़ना होगा, क्योंकि बाहरी सरकार के सामने चिल्लाने या भूखे मरने से अच्छा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सीधा चोट व्यवस्था पर बैठे लोगों को लगे। सोनम वांगचुक की इस हालत को देखकर आज देश का हर युवा यही सोच रहा है कि आखिर हमारे देश में सच बोलने की और हक मांगने की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। और इसी बात ने सलमान खान को अंदर से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि जब कोई इंसान बिना खाए पिए इतने दिनों तक बैठता है तो उसका शरीर अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। और ऐसे में अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार तक करने को तैयार नहीं है तो ये सीधे सीधे तानाशाही जैसी बात हो जाती है। सलमान खान का ये मानना है कि देश का एजुकेशन सिस्टम पहले ही बहुत सारी कमियों से जूझ रहा है और ऊपर से इस तरह के पेपर लीक कांड ने छात्रों का हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया है। और जब सोनम वांगचुक जैसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट इन बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उनका साथ दिया जाए। लेकिन जब कोई बड़ा नेता या मंत्री उनसे मिलने तक नहीं आता तो सलमान खान का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से तो देश के हर सच्चे इंसान का मनोबल टूट जाएगा और आने वाले समय में कोई भी किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा दुखद बात है वह यह है कि जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाया तो वहां मौजूद कई छात्र रो पड़े, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यही एक आखिरी उम्मीद बचे थे जो उनकी बात को सरकार के कानों तक पहुंचा सकते थे। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी इस समय भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को भी उनसे आसानी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह साफ पता चलता है कि प्रशासन इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाना चाहता है। और सलमान खान इसी बात पर भड़के हुए हैं कि अगर कोई इंसान शांति से अपनी बात रख रहा है तो उसे इस तरह से अपराधी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। सलमान खान का यह कहना है कि सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल तुरंत खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था के लिए वह अपनी जान दे रहे हैं उसे उनकी जान की कोई परवाह नहीं है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो देश एक बहुत बड़ा रत्न खो देगा जिसका हर्जाना कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी जान को इस तरह से फालतू में गंवाना किसी भी हाल में सही फैसला नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड के गलियारों में भी इस बात को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर क्यों पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी देश में कोई बड़ी आपदा आती है या कोई बड़ा मुद्दा होता है तो यही बॉलीवुड सितारे बड़े बड़े कारा ट्वीट करते हैं। लेकिन आज जब देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, तो ज्यादातर बड़े कलाकारों ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है। सलमान खान के करीबी सूत्रों का कहना है कि भाईजान इस बात से भी काफी नाराज हैं कि उनके साथी कलाकार इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप क्यों हैं, क्योंकि अगर आज पूरा बॉलीवुड एक साथ आकर सोनम वांगचुक और नीट के छात्रों के समर्थन में खड़ा हो जाए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और मामले की निष्पक्ष जांच करानी ही पड़ेगी। लेकिन चंद पैसों और सरकारी फायदों के लिए अपनी आवाज को दबा लेना सबसे बड़ी कायरता है और सलमान खान हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका यह रूप देखकर अब दूसरे कलाकारों पर भी दबाव बनने लगा है। इस आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं का भी अब यही कहना है कि सोनम वांगचुक ने हमारे लिए जो किया है उसे देश कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अब समय आ गया है कि इस लड़ाई को एक नए तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि भूख हड़ताल का असर अब उन लोगों पर नहीं होता जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। सलमान खान के इस बयान ने छात्रों को एक नई सोच दी है कि हमें अपने नायकों को खोकर ये जंग नहीं जीतनी है, बल्कि हमें जिंदा रहकर और पूरी ताकत के साथ इस सिस्टम का मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पर भी अब ये ट्रेंड करने लगा है कि सोनम वांगचुक आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी हमारे लिए नीट की परीक्षा से भी ज्यादा कीमती है और अगर आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। सलमान खान का ये गुस्सा असल में एक बड़े भाई और एक गार्जियन की तरह है जो अपने लोगों को मुसीबत में देखकर तड़प उठता है और चाहता है कि वे किसी भी हाल में खुद को नुकसान न पहुंचाएं। अब देखना यह होगा कि सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान हैं जो कभी हार मानना नहीं जानते और लद्दाख से लेकर दिल्ली तक उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। लेकिन सलमान खान की इसके मुकाबले में नाराजगी और देश के करोड़ों युवाओं की अपील के बाद शायद वह भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करें,
क्योंकि यह बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मौजूदा सरकार के सामने भूख हड़ताल जैसे पारंपरिक तरीके अब बेअसर साबित हो रहे हैं और इसके लिए कोई बहुत बड़ा कानूनी रास्ता अपनाना होगा जिससे सीधा उन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को जेल के पीछे भेजा जा सके जिन्होंने नीट परीक्षा का पेपर लीक करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और सलमान खान का यह गुस्सा तब तक शांत नहीं होने वाला है छात्रों को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता और सोनम वांगचुक पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस नहीं लौट जाते। अस्पताल के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और वो बेड पर लेटे हुए भी लगातार यही पूछ रहे हैं कि बाहर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या हाल है और क्या सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर कोई नया फैसला सुनाया है या नहीं। सोनम वांगचुक की यह सादगी और देश के प्रति उनका यह समर्पण देखकर अस्पताल का स्टाफ भी भावुक हो गया है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो खुद मौत के मुंह से बाहर आया है वह अभी भी बारे में सोचने के बजाय देश के युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहा है। और इसी बात को लेकर सलमान खान एक बार फिर भावुक और गुस्से में नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि जब देश में ऐसे सच्चे लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर इस तरक्की का क्या फायदा जो हम बड़े मंचों पर दिखाते हैं। सलमान खान का यह मानना है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की सुरक्षा और उनका जीवन इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है और सरकार को अपनी जिद छोड़कर तुरंत उनसे बात करनी चाहिए और नीट परीक्षा के धांधलीबाजों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के आम नागरिकों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज के समय में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना कोई अपराध बन चुका है, क्योंकि जब भी कोई अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसे पुलिस के दम पर दबा दिया जाता है। और यही बात सलमान खान को सबसे ज्यादा कचोट रही है, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किरदारों को निभाया है और असल जिंदगी में जब वह एक सच्चे नायक को इस तरह सिस्टम के सामने बेबस देखते हैं तो उनका भड़क बिल्कुल स्वाभाविक है। सलमान खान का ये साफ संदेश है कि अब युवाओं को सड़कों पर भूखे मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा और अपने वोट की ताकत से इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि जब तक देश की युवा पीढ़ी जागरूक नहीं होगी तब तक ये वोट नेता और भ्रष्ट अधिकारी इसी तरह पेपर लीक करते रहेंगे और गरीबों के बच्चों का हक मारकर अमीरों की जेबें भरते रहेंगे। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है, बल्कि देश के हर घर की लड़ाई बन चुकी है। बॉलीवुड के कई और बड़े नाम भी अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अगर अब भी वो शांत रहे तो देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और सलमान खान ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते हुए कई निर्देशकों और बारूद कर दिया है बात। लेखकों ने भी सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि सोनम वांगचुक का यह अनशन देश की आंखें खोलने वाला है और अब समय आ चुका है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक सुर में नीट के छात्रों के न्याय के लिए आवाज उठाए, क्योंकि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं बल्कि समाज का आईना होती हैं और जब समाज में इतनी बड़ी धांधली चल रही हो तो कलाकारों का चुप रहना सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। सलमान खान की इस पहल ने पूरी इंडस्ट्री में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जब और भी बड़े सितारे खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में मैदान में उतरेंगे, सोनम वांगचुक के इस 21 दिनों के अनशन ने यह तो साबित कर दिया कि देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसने हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के खोखलेपन को भी उजागर कर दिया है। इतनी बड़ी भूख हड़ताल को भी आम बात समझकर बैठी रही। सलमान खान की यह चिंता बिल्कुल सही है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो इस देश के इतिहास में यह एक काला दिन होता और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। इसलिए अब हर तरफ से यही मांग उठ रही है कि नीट परीक्षा के पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और जो भी बड़े अधिकारी या मंत्री इसमें शामिल हैं उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए, ताकि देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा इस देश की परीक्षा प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर दोबारा कायम हो सके और सोनम वांगचुक जैसे देशभक्तों को दोबारा अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सलमान खान का गुस्सा बिल्कुल सही है और सोनम वांगचुक को इस बहरी सरकार के सामने अपनी जान फालतू में नहीं गंवानी चाहिए और नीट परीक्षा के छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक आवाज भी इस आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये सच पहुंच सके। और देश की हर बड़ी खबर से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।